चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ एकदम। शीरो भी मस्त है, सब ठीक है। एंड यस, टुडे इज 24th ऑफ जून एंड आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। सो 24th ऑफ जून बीइंग अ वीकडे, इतना इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला तो नहीं है, मतलब प्लान कुछ नहीं इंटरेस्टिंग बनाने का, बट हाँ आई विल ट्राई कि मैं जितना हो सके आज मेरे दिन का जो पार्ट है वो दिखा पाऊँ और जितना जो भी कुछ है इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों के चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान आए एंड ताकि ये व्लॉग भी थोड़ा सा वैल्यू एडेड हो जाए। एनीवेज मैं थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा रेडी, आप देख सकते हो फ़ैन बंद है, मुझे गर्मी भी हो रही है, बट मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि मैं बाहर जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। आई एम रेडी बिकॉज मुझे शूट करना है एक वीडियो। सो एक्चुअली 25th को मुझे एक रिव्यू वीडियो डालना था, बट अनफॉर्चुनेटली एंड ड्यू टू माई लेजीनेस मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया। आलसी हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ, तो मैंने नहीं किया। तो अभी लास्ट मोमेंट में आके मुझे याद आया एंड आई एम रेडी। आई हैव टू जस्ट चेंज माई ड्रेस एंड वेयर लाइक माई एक्सेसरीज। मुझे थोड़ा सा आजकल अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी ईयरिंग चेंज कर लूँ या फिर गले में कुछ लगा लूँ, सो मैं वो कर लेती हूँ एंड देन आई हैव टू कम्प्लीट माई शूट। अभी जैसे कि मैंने बोला कि दोपहर के 1 बज गए एंड मैंने नहाया हुआ है कुछ नहीं, मुझे अभी भी नहाना है, शीरो को खाना देना है, मुझे भी लंच करना है, सो एवरीथिंग इज़ पेंडिंग। तो मैं फटाफट जाती हूँ, ये वीडियो शूट करती हूँ। यूजुअली तो मुझे ये वीडियो शूट करने में लाइक जो टॉपिक है उस पर आई थिंक आधे घंटे से 45 मिनट्स लगता है। सो बट पता नहीं, कभी कभी दिन ख़राब होना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गर्मी में शूट करना इज़ अ टास्क क्योंकि आप पसीना पसीना हो जाते हो। जो भी हो, मैं इतना जल्दी जल्दी बहुत कुछ मैंने बोल दिया ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। सो मैं फटाफट जाती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। वो मैंने शूट कर लिया है ना, आई होप उसका अच्छा ही हो रिजल्ट। बहुत टाइम लगा, जब आप सोचते हो ना कि जल्दी जल्दी हो जाएगा उसी दिन आपको लेट होना होता है। सो अभी मैं फटाफट जाती हूँ, अपना ड्रेस चेंज करती हूँ और शीरो को खाना दे देती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सैड बैठा हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। अयो शीरो, शीरो क्या हुआ? हाथ कहाँ है आपका? कहाँ पे है हाथ? सो इतने टाइम तक ना मैं अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में रखी हुई थी, तो बहुत सारे जो कॉल्स एंड मैसेज नोटिफिकेशन जो था वो पेंडिंग था एंड बार बार वो आ रहा है, मतलब मुझे वीडियो शूट करने ही नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद क्लिक क्लिक क्लिक। सो 2-3 फ़ोन आया था, उसको मैंने अटेंड किया एंड मैं अभी भी यहीं पे बैठी हुई। तो मैं फटाफट जाती हूँ और ड्रेस चेंज करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि शीरो को भी बहुत भूख लगा हुआ है। शीरो यहीं पे बैठा हुआ है, किचनी किचनी। ड्रेस चेंज कर लिया, शीरो को मैंने उससे पहले खाना दे दिया था। अभी मैं करूँगी थोड़ा सा वर्कआउट। सो कुछ दिनों से रेगुलर कर रही हूँ क्योंकि खाने के बाद ना फिर वर्क करने के लिए मुझे बहुत आलस फील हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं खाने से पहले ही, नहाने से पहले ही वर्कआउट कर लेती हूँ। भाई तो ऐसा कौन है जो मेकअप लगा के वर्कआउट करता है? कौन है ऐसा? मैं ही वैसे पागल औरत हूँ शायद जो ऐसा करती हूँ, बट अभी जब मैंने बस मैट लगाया ही था तो क्या हुआ मैं दिखाती हूँ। दिख रहा है आपको कौन एक्सरसाइज कर रहे हैं मैट पे? हीरो यही करता है हमेशा, जब भी मैं मैट लगाती हूँ ना वो अपना सारा काम छोड़ के मेरे मैट में आके सो जाता है और मुझे डिस्टर्ब करता है। ये उसका काम है, भगवान ने उसको इसीलिए हमारी ज़िंदगी में भेजा ताकि वो मुझे परेशान कर पाए, बट स्टिल आई लव हिम सो मच। डन विद 20 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड वर्कआउट। सो वर्कआउट मतलब मैं नॉर्मली जो घर पे है वही करती हूँ एंड उससे पहले भी अभी तो मेरा थोड़ा सा वेट गेन होना शुरू हो गया था। तो इससे पहले ना मैं 63.5 kg हुआ करती थी 2 साल पहले की बात है। उसके बाद मैंने कट डाउन किया था अपना वेट 13 kg। सो यस, उसके बाद कोलकाता आने के बाद इतना सारा मैं मिठाई खा खा के फिर से वेट पुट ऑन करना शुरू कर दी थी। ऊपर से नाइट शिफ्ट का भी एक इफेक्ट तो रहता ही है एंड ट्रस्ट मी, घर पे वर्कआउट करना इज़ अ गुड हैबिट, बट व्हेन यू हैव पेट इट्स बेस्ट टू लॉक योर पेट इनसाइड अ रूम क्योंकि वो मुझे इतना परेशान करता है। मैं वर्कआउट कर रही थी एंड अब ट्रस्ट नहीं करोगे, अपना टॉय लेके आ रहा था ये वाला एंड मेरे ऊपर चढ़ के खेल रहा था जब मैं सो के लेग राइज एंड ऑल कर रही थी। अब देखिए, एक लेके आया अभी और एक लेके आया, ये वाला भी। अब सारे टॉय से उसको तभी खेलना है जब मैं वर्कआउट करूँगी। हाँ, तो बहुत ही मज़ा आया। मैं मोस्टली फोकस कर रही हूँ जंपिंग जैक्स में एंड लेग राइज में क्योंकि जब भी आपको वेट गेन होता है ना सबसे पहले आपका बेली आ जाता है, विच इज़ वेरी ऑकवर्ड एक्चुअली। तो
तो अभी हो गया 20 मिनट। आई वोंट से दिस वाज द बेस्ट वर्कआउट। और मैं पहले भी ना घर पे ही करती थी, लाइक जिम जाती थी, जिम में भी मैं साइकिलिंग ही करती थी, साइकिलिंग एंड वॉकिंग, लाइक जो ट्रेडमिल में वर्क होता है ना वो वॉकिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग यही करती थी। तो ऐसा नहीं है मैं कभी वेट एंड ऑल ये सब की हूँ, और मैं शायद कभी करूँ भी ना। तो वॉकिंग एंड साइकिलिंग फ़िलहाल यहाँ की जिम में अभी बंद है, क्योंकि कोविड की वजह से जिम बंद है यहाँ पे। तो मैं घर पे कर लेती हूँ जो भी करना है। तो यस, मैं जाती हूँ, नहा धो के आती हूँ। लंच में है आज रोटी, ये है कर्ड, ये है अरबी की कोचू शाक बोलते हैं इसको, एंड दिस इज़ परवल आलू का करी। हाँ, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा यम है। अगर किसी को पता है इसको क्या कहते हैं हिंदी में तो आप बता सकते हो मुझे। अभी हो रहा है शाम का टाइम। अभी जया लेके आया है चिकन पकोड़ा एंड चिकन चाउमीन, चिकन चाउमीन एंड चिकन चाउमीन फॉर डिनर, क्योंकि जय को आज का जो सब्ज़ी है वो इतना पसंद नहीं आया। तो अभी हम लोग खाएंगे चिकन पकोड़ा। शिरो, लेट्स गो, कम ऑन। शीरो और मैं वॉक करके आए हैं, एंड उसके बाद शीरो वहाँ लेटा हुआ है एंड मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। दोनों हम टायर्ड है, एंड हमारे पास कुछ टाइम है दोनों का डिनर के लिए। लाइक शीरो को भी डिनर करना है, मुझे भी डिनर करना है। जय अभी बाहर वर्क कर रहा है, वो हमारे साथ ही निकला था बट अभी भी वर्क कर रहा है। बट मीनवाइल मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। सो आप लोगों में से बहुत लोग हो जिन्होंने मुझे डीएम किया था, मैसेज किया था, लाइक कमेंट भी किया था, एंड ऑल्सो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली लास्ट 1 ईयर से मुझे पूछते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग हैविंग अ पेट इन आवर लाइफ। सो जब हमने भी सोचा था पेट लेने के बारे में, आई वोंट से हमने सोचा था, यह प्लान किया था, इट वॉज मी हु कन्विंस जय टू दैट वी शुड हैव अ पपी इन आवर हाउस। सो आई नेवर वांटेड अ कैट एक्चुअली। ऐसा नहीं मुझे कैट पसंद नहीं है, बट मुझे डर लगता है बिल्ली से, ठीक है। सो आई ऑलवेज वांटेड अ पपी और एल्स अ टर्टल लाइक टोटोइस, ठीक है। तो ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था एज अ पेट, बट आई डोंट नो इफ़ इट्स लीगल टू हैव अ टोटोइस एट होम। सो हाँ, जो भी हो, सो having a puppy was in the first preference. That's how I convinced Jay to have Shiro at home. And 1 साल पहले हमने शीरो को घर लाया जब हम लोग सोच रहे थे, and we also checked out for opinions. बहुत लोगों को हमने पूछा भी था कि how it is to have a puppy at home, कैसा है क्या है, जैसे मम्मी से, सासू माँ से, तो इन लोगों से हमने पूछा था। तो we got mixed opinions. like बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं जानवर घर पे रहेगा, ये होगा वो होगा, फर ये वो गिरा रहेगा, डर लगेगा, कभी रिलेटिव्स आएंगे, फिर बच्चे आएंगे तो पता नहीं कैसे क्या होगा। मतलब बच्चे, मतलब नॉट आवर ओन किड, बट कभी भी बच्चे कोई घर पे आया तो अगर नोच वोच लिया या कुछ कर लिया, obviously yeah, that's a point. Second opinion which we would get is like go for it, ले लो, अच्छा है, लाइफ बहुत मज़ा आएगा, बहुत मस्ती होगा, ये वो। And the third opinion would be like no, it's a big responsibility until and unless you're mentally prepared, and also बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है, तो आप लोग जब तक कंफर्म ना हो तब तक मत लो करके, ऐसा था, ठीक है। सो हियरिंग दिस 3 opinions we obviously went ahead and took Shiro. We got Shiro home, and now after more than a year with Shiro, मेरा क्या ओपिनियन होगा कि आपको पेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि इस लॉकडाउन में बहुतों ने पेट लिया है, एंड मोस्टली आई सी कि टॉय ब्रीड लाइक शी ट्ज़ू, लासा, इन सब ब्रीड्स को ही लोग लेते प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, इजी टू हैंडल, एंड फ्लैट में जिनका रहना फ्लैट में होता है ना, जस्ट छोटा सा जिनका घर है, तो छोटे ब्रीड्स का ना ईजी होता है। लाइक बड़े ब्रीड अब फ्लैट में रखोगे तो एक्सरसाइज का, उनका मूवमेंट के लिए थोड़ा सा आई थिंक इशू होता है। आई एम नॉट वेरी श्योर। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका फ्लैट है एंड दे हैव जर्मन शेफर्ड, लैब्स एंड ऑल, एंड दे आर वेरी हैप्पी, बट अगेन
जब हम लोग लेने के बारे में सोच रहे थे, सो दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट वेर सजेस्टेड बाय ब्रीडर, और लाइक ऐसा हमें बोला जाता था कि आप फ्लैट में रहते हो एंड फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट बनना चाहते हो तो यू कैन गो हैड विद अ स्मॉल टॉय ब्रीड या फिर स्मॉल ब्रीड, ठीक है। सो दैट्स अगेन, आप ब्रीड पसंद करते हो तो आप अपने हिसाब से तो ले सकते हो। नाउ टेकिंग अ पपी इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग टाइम कमिटमेंट एंड ऑल्सो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो हार्म करेगा, बट सो मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप सिर्फ 2 ही लोग रहते हो, जैसे हम, जैसे मैं और जय दोनों ही वर्किंग है, बट हाँ 1 साल से मोर देन 1 ईयर मेरा ऑफिस फ़िलहाल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सो हमने शीरो को कभी ऐसे अकेले छोड़ के हम दोनों ऑफिस में हैं ऐसा सिचुएशन आया नहीं है, बट ऐसा आ सकता है, कभी भी आ सकता है। कल को लॉकडाउन खुल जाएगा, हमें ऑफिस बुला लेंगे तो हम दोनों ही ऑफिस में रहेंगे एंड देन शीरो हैज़ टू बी एट होम, राइट। Now I have to go to Hyderabad, that is different thing, that is altogether different thing and different scenario। शीरो को लेने के बाद ही हमारा जो कोलकाता मूव होने का वो था वो हुआ, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट दिस पॉइंट कि हम कैसे उस चीज़ को हैंडल करें। सो वो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग ए सिचुएशन। अगर आप लोग दोनों वर्किंग हैं, दोनों ऑफिस जाते हो एंड आपका पेट छोटा है, आपको घर पे रखना है, देन सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो सकता है। सो यू कैन डू इज पुट अ CCTV कैमरा जिससे आप बात कर सकते हो अपने पेट को, बट आप खाना तो नहीं दे सकते, 7-8 घंटा वो अकेले तो नहीं रह सकता है। सो यू हैव टू ट्रेन हिम टू बी इंडिपेंडेंट इन द वे कि वो अकेले रह पाए। तो हमने भी शीरो को ना, जब स्टार्टिंग में शीरो को हम लाए थे, धीरे धीरे करके हमने ट्रेन किया, 15 मिनट्स अकेले रख के, 1 आवर अकेले रख के, 2 आवर, नाउ ही इज़ ट्रेन अप टू 5 to 6 आवर्स। वो अकेले रह लेता है, वो खाना भी खा लेता है अपना अकेले अकेले, लाइक हम लोग रख के जाते हैं ऐसे ढक के, वो फॉइल पेपर निकाल के खाना खा लेते। सो इनिशियली ही यूज्ड टू क्राई, ही यूज्ड टू स्क्रीम, उसको बहुत बुरा लगता था हम जब उसे छोड़ के जाते थे, बट नाउ ही नोज़ कि हम जाते हैं तो कुछ काम से जाते होंगे, फिर वापस आके उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर बाहर घुमाने भी लेके जाते हैं। सो नाउ ही इज़ फाइन। सो दैट इज़ वन थिंग, यू विल हैव प्रॉब्लम्स, यू हैव टू फिगर आउट वेज, बट अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड हैव 1 पपी। एंड ऑल्सो ये वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी है उनका। लाइक कोई भी आप पपी लेते हो ना, उनका फूड, उनके वैक्सीनेशन, ये सब बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है, मैं कहूँगी महंगा ही है। सो आप लोग वो सोच के लेना, ऐसा नहीं कि ले लिया तो नहीं वैक्सीन क्यों चाहिए, घर पे ही हम रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो हाँ, पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों ही हैं। सुसु पोटी यहाँ वहाँ कर लेगा तो आप उन पर गुस्सा नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद देम एंड देन मेक देम अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ सुसु नहीं करना, यहाँ पॉटी नहीं करना। हम अभी भी शीरो को ये समझा नहीं पाए कि कहाँ सुसु और कहाँ पॉटी करना। ये यूजुअली डज इट इन हिज मैट, बट अगेन कभी कभी एक्सीडेंटली इधर उधर तो कर ही देता है, ठीक है। दैट इज़ 1 टास्क कि आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के वो सब क्लीन करना होता है, एंड देन आपको खेलना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पप्पी है बस आपको जब मूड हो तभी आप उनसे खेलो, ऐसा नहीं, उनके मूड के हिसाब से भी चलना होगा, ठीक है। आई वुड से अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आप ले सकते हो। एंड हाँ, मेंटेनेंस ये सब तो है, थोड़ा सा खर्चा तो है, करना तो पड़ेगा। सो या इसी के साथ मैं आज का इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड लास्ट जो पार्ट है ये कहाँ से बस मुझे थॉट आया कि मैं शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने शेयर कर दिया। नाउ दिस वॉज टोटली माई पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर एंड माई ओपिनियन कि आप ले सकते हो, बट हाँ बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। कभी कभी सुसु पॉटी भी आपको इतना ज़्यादा ऐसा गुस्सा दिला देते हैं ना कि आप सो रहे हो एंड देन ही इज़ डूइंग सुसु और पॉटी समवेयर एंड देन यू हैव टू जस्ट गो एंड क्लीन, बहुत ही ज़्यादा वैसा होता है। सो या इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। एंड ये क्लिप मेरी आंखों के सामने मैं देख रही हूँ 8 मिनट का हो चुका है। सो टिल देन सी बाय बाय।